अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे एक स्टूडेंट है, उसने खुद ने अपना 10वीं का मार्कशीट जला दिया, खुद ने। आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा है तो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सीएमसी क्लासेस इंदौर, यानी कि सीएमसी के ऑफिसर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। काफी बच्चों का कमेंट आ रहा है और अभी काफी ट्रेंडिंग और चर्चा में चल रही है कि न्यूज काफी बार बार वायरल हो रही है, अलग अलग प्रकार से वायरल हो रही है कि आखिरकार टीओडी है क्या और टीओडी का मसला क्या है और युवाओं पर टीओडी का क्या असर पड़ने वाला है, और पहले सेना भर्ती प्रक्रिया में और अब की सेना भर्ती प्रक्रिया में क्या टीओडी लागू होने से कुछ परिवर्तन है। तो आज आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टीओडी होता क्या है। आप देख ही रहे थंबनेल इसके माध्यम से, टीओडी यानी कि इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, टूर ऑफ ड्यूटी। टीओडी का फुल फॉर्म होगा टूर ऑफ ड्यूटी। अब सेना भर्ती में बड़ा बदलाव। अब बात समझना, बड़ा बदलाव किस प्रकार से और कहां हो रहा है। टीओडी का पूरा सच इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है नई दिल्ली के पेपर की कटिंग है सेना भर्ती के लिए। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सेना भर्ती के लिए नई व्यवस्था टूर ऑफ ड्यूटी का अग्निपथ नाम दिया गया है। इसके तहत भर्ती होने वाले सैनिकों का अग्निवीर कहा जाएगा। यानी कि बात समझना कि जो इसके तहत भर्ती हो रहे हैं उन सैनिकों को सैनिक की बजाय अग्निवीर कहा जाएगा। पहले हम क्या बोलते थे, एक भारतीय सैनिक है, एक सोल्जर है, एक कमांडो है, पर अब क्या कहा जाएगा, अग्निवीर। किसके तहत, टीओडी के तहत। अगर टीओडी के तहत कोई भर्ती होता है तो वहां सैनिक की वजह अग्निवीर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट, ये होगी सैनिक भर्ती 4 साल के लिए होगी। इसके लिए उन्हें 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। सबसे मेन मुद्दा यही है, सेना भर्ती 4 साल के लिए होगी, मतलब आपको भर्ती लिया जाएगा और 4 साल बाद आपको वापस रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि आपको कुछ पेंशन देके रिटायर कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट तो यह है कि जो भारतीय सेना में जाने का सपना बच्चों का था, देश सेवा करने का था, तो क्या 4 साल में देश सेवा का सपना पूरा हो रहा है क्या? इसलिए देश का युवा आक्रोश में, उसमें मैं बताऊंगा। आज जगह जगह आंदोलन हुए, आप वीडियो में बने हैं। तो 4 साल तक लिए आपको रखा जाएगा और सेवा देनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था ऑफिसर रैंक के कम थल सेना वाले, नौसेना वाले 45 से 50 भर्तियों की योजना है। मतलब हर डिपार्टमेंट में भर्तियां ज्यादा है। भर्ती 2 बार होगी। हालांकि नई व्यवस्था की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों ने बताया नए सिस्टम सेना के तीनों अंगों में शामिल होंगे। इच्छुक युवाओं को राहत मिलेगी। 2 साल से थल सेना, वायुसेना और नौसेना में कोई भर्ती नहीं हुई। सेना में जेसीयू के 1 लाख से ज्यादा पद खाली, यानी कि 2 साल 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है और सेना में 1 लाख से 2 लाख जेसीयू के पद खाली, बड़े पद भी खाली। अब समझना 4 साल बाद क्या हो, मेन मुद्दा, ये जो हमारा मेन पॉइंट है ना, ये हमारा जो मेन पॉइंट है, ये 4 साल बाद क्या होगा ये हम जानेंगे कि 4 साल बाद क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक ट्रेनिंग और सर्विस पीरियड के दौरान रिजल्ट को देखते हुए जवानों को डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके इस्तेमाल वहां पढ़ाई में कर सकेंगे। 4 साल का टर्नओवर खत्म होने के बाद सरकार सैनिकों को पुनर्वास के लिए मदद करेगी। यानी कि 4 साल आप सेना में गए और 4 साल बाद अगर आप 4 साल बाद सेना आपको छोड़ती है, रिलीज करती है, तो आपको पुनर्वास के लिए मदद करेगी, यानी कि आपका जीवन यापन करने के लिए मदद करेगी। सबसे मेन चीज ये। सैलरी कितनी हो, कब और कैसे, मेन तो अभी जो हमारा एक सोल्जर, जब पिछली भर्ती प्रक्रिया थी आरओ बीआरओ भर्ती जो हम बोलते हैं, उसमें क्या हुआ था, बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने की होती थी, उसके बाद 9 महीने की होती थी। 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग, 9 महीने के बाद कसम पीरियड होता था। फिर उनकी एक बेसिक सैलरी 40 से 45 हजार रुपए मिलती थी। अब शुरुआती सैलरी 30,000 रुपए महीना होगी और यहाँ 4 साल तक होगी। रिटायर होने के बाद उसको आपको 40,000 तक, लास्ट के चौथे साल आपको 40,000 हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग के 3 साल आपकी सैलरी 30,000 होगी, लास्ट में यहाँ होगा भर्ती का पैमाना। थोड़ा सा ब्लर दिखा, कोई दिक्कत नहीं। 21 साल की उम्र, हम अगर भर्ती की योग्यता लागू करें तो वही अपना 10वीं बारी रहेगा। और 21 वर्ष, यानी कि पहले आपका जो भर्ती प्रक्रिया था, यानी कि आपका 17.5 से आपका 24 वर्ष था। अब इसको हटा के उन्होंने कर दिया है 17.5 से, यहां पर उन्होंने कर दिया है 21 वर्ष। अब बात समझना कि जो कोरोना में जो 2 वर्ष वाला जो बंदा, कोरोना काल में, एक सेकंड थोड़ा सा, जो कोरोना काल में आपके 2 वर्ष गए हैं,
यानी कि 2 वर्ष से आप तैयारी कर रहे थे, उसका रीजन समझना कि जो बंदा भर्ती तैयारी कर रहा था, मेरे पास बच्चे हैं थे आर्मी की तैयारी करने वाले 60 बच्चे, यानी कितने 60 बच्चे। उन बच्चों की कोरोना काल में 2 वर्षों से वैकेंसी ना हुई ना भर्ती हुई। अब कोरोना काल में 2 वर्ष भर्ती ना आने के कारण वो हो गया ओवर एज, यानी कि जो पहले टाइम पीरियड था 21 वर्ष, 17.5 से 21 वर्ष, 24 वर्ष, उनकी अभी एज है 22.5, 23, 22। तो यानी कि इन्होंने जो लागू किया 21 वर्ष, इसमें तो वो 60 बच्चे बाहर हो गए। और वो मैं मेरे 60 ही बच्चों का नहीं बोल रहा हूँ, इस भारत देश के सभी युवाओं के लिए बोल रहा हूँ। तो ये नियम तो कहीं ना कहीं गलत है ना। 17.5 और 24 वर्ष का बच्चा भी यंग रहता है। अब तुमने यहाँ एज लिमिट कर दी 17.5 से 21 वर्ष कर दी, बता रहे हो तुम यहाँ पर। अब बच्चा कहाँ से तैयारी करेगा? और ये तो ना इंसाफी हुई। अब मैं आज को जो टीओडी के जो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर आज जो कुछ कहीं जगह पर आंदोलन हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते जाना और बारी बारी से समझना कि युवा इस देश में कितना आक्रोश है युवाओं में। और युवाओं को वास्तविकता ये बात युवाओं को हजम ही नहीं आ रही है। और अगर आप एक सेना में बच्चों को प्रिपेयर करेंगे 4 साल तक, 4 साल के लिए आपने उसको सेना की सभी सीक्रेट जानकारी उसको पता है, फिर आप उसको रिलीज कर दोगे 4 साल बाद, तो आप मुझे बताओ, इससे तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी रीजन और हमारा देश और हमारी जो बहुत सारी सीक्रेट चीजें वो भी लीकेज हो सकती है। क्योंकि 4 साल बाद एक तो युवा 17.5 और 21 वर्ष के आप उसको रिलीज करोगे, फिर वो आएगा तो यंग रहेगा, युवा रहेगा। आपकी पूरी उसने ट्रेनिंग सिस्टम देखा है, आपका पूरा इंटेलिजेंस जितना भी ब्यूरो है भारतीय सेना का, भारत देश का, पूरा उसके पास जानकारी लीकेज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं तो नुकसान है ना। पहले फौजी क्या 17-18 साल पूरा सर्विस करता था, और 4 साल में उसके माइंड क्या ढलेगा फौज के लिए? तो एक बेसिक अगर हम ट्रेनिंग मानते 1 साल की, तो आप बेसिक ट्रेनिंग देंगे, 3 साल आप उसको ड्यूटी कराओगे, फिर बंदा कहाँ जाएगा? तो कहीं ना कहीं ये बात तो भारतीय सेना के लिए भी नुकसानदायक है, हमारे देश की एजेंसी के लिए नुकसानदायक है। सरकार आज जो चाहे बचा रही है पैसा, वो हम मानते हैं, हम किसी सरकार का वो नहीं कर रहे, पर कहीं ना आपको सिस्टम को समझना होगा। अब आप देखिए वीडियो में आज की ताजा तस्वीर में बताता हूँ आपको। ये देखो 40 से 50 वर्ष के इसने जो सेना भर्ती में बोला, वो बोले ये 4 साल की टूर ऑफ ड्यूटी में अग्निवीर कहलाएंगे। ये तो मैंने आपको समझाई है, पर बस मेन दिक्कत तो वही है ना, सबसे मेन बात समझना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल बाद तो बंदा रिटायर होके जब आ जाएगा तो हमारे तो देश की बहुत सारी जो जानकारी वो लीकेज हो जाएगी। नेक्स्ट, ये आज जयपुर में आप देखना युवाओं में काफी आक्रोश था। ये युवा बिल्कुल बेहताज है, क्योंकि इनकी एज निकल चुकी है। ये वही युवा है जिनकी एज निकल चुकी है और जिनको टीओडी पसंद नहीं है। देश में देश की सेवा करने वालों को पैसा नहीं चाहिए। इन जो युवा आपको दिख रहा है भीड़ में, जो पुलिस की लाठी खा रहा है, ये कोई पैसे के लिए थोड़ी जा रहा है। इनका रक्त उबाल मार रहा है देश सेवा के लिए। ये देश सेवा करने का जुनून है इनका। वो कहते हैं ना कि देश की बेटियां ही, घर से बाप की बेटी ही विदा नहीं होती है, देश के बेटे भी जब विदा होते तो भारत माता का लाल कर जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा, ये जो युवा है, अभी ये मैं जयपुर की तस्वीर दिखाई आपको, अभी नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ। ये बेगूसराय की तस्वीर है, जहां नौकरी के लिए आंदोलन का अग्निपथ कर रहे हैं, और पहले साल 4.76 लाख का सालाना पैकेज है। अब ये पैसा थोड़ी चाहिए इनको, अगर पैसा चाहिए होता तो ये बोल देते भर्ती करा लो, और भर्ती करा तो उन लाखों युवाओं को क्या, जिनका एज निकल गई। 24 वर्ष का आपने जो एज लिमिट रखा वो गलत है, आप 21 वर्ष का कर दिया आपने। 24 वर्ष का जो था वो ठीक था, उसी को लागू रहने देते। चलो आपने टीओडी लागू कर दिया, अच्छी बात, पर कितना युवा बाहर हुआ, कितना युवा बाहर हुआ आपने सोचा? 21 और 24 के बीच में कितना अंतराल, ये गलत है कहीं ना कहीं। ये बेगूसराय की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। ये मुजफ्फरपुर की, सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में बच्चा तैयारी करता है आर्मी की। बिहार, यूपी, मुजफ्फरपुर, यहाँ पर सबसे ज्यादा तैयारी करता है। ये यहाँ पर टायर जलाए गए और यहाँ पर इनके बैनर पर लिखा था कि अनिश्चित काल हड़ताल, हमें पैसा नहीं चाहिए, बस हमें फौज की नौकरी चाहिए, क्योंकि तो उन्होंने 1600 मीटर के चक्कर में पूरा अपना शरीर सूखा रखा है। आर्मी की तैयारी वही करता है जिसने गरीबी देखी और जिसमें देश सेवा का जुनून हो और जिसको उस वर्दी से प्यार हो, वही बंदा देश सेवा के लिए जाता, और वही बच्चा तो आज आक्रोश कर रहा है। और मेरे हिसाब से तो आज मेरे देश में बड़ी दुखद स्थिति है कि जिस देश ने शून्य का आविष्कार किया, उस देश में आज देश के युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, वो भी देश सेवा के लिए। ये डॉक्टर के लिए नहीं जा रहे, ये इंजीनियर के लिए नहीं जा रहे, ये टीचर के लिए नहीं जा रहे, ये सिर्फ देश सेवा के लिए जा रहे, जहां ना भूखे प्यासे घर परिवार कुछ नहीं है, उसके लिए युवा आज लड़ रहा है। तो ये बात तो गलत है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, टीओडी का घोर विरोध करते हैं हम। यहाँ पर काफी लोग सामने आए हैं, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, जयपुर, काफी संचालक भी सामने आए हैं। तो कोई संचालक भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग आइए, और हम जो पिछली बार दिल्ली में आंदोलन करा था मिलके, फिर से एक बड़ा आंदोलन करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को लगेगा कि नहीं, ये युवाओं के साथ गलत हो रहा है। आप अगर टीओडी लागू कर रहे हैं तो आप टीओडी लागू करो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मेन सिस्टम को समझना पड़ेगा कि जब तक बच्चों को आप 24 वर्ष तक छूट नहीं दोगे, तब तक बच्चा नहीं बैठेगा। और ये देश का युवा है, इनका रक्त उबाल मार रहा है देश सेवा के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगा
कि ये तो अभी आंदोलन छोटा हुआ है, ये जो आंदोलन हुआ है बहुत छोटा आंदोलन है, इससे बड़े बड़े आंदोलन भी होंगे, हो सकते हैं इस देश में, क्योंकि तो हमारे जो देश का युवा है पीछे नहीं हटेगा। देश सेवा का जज्बा कल भी उनके साथ था और आज भी है और हमेशा रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो टीओडी लागू हुआ है 4 वर्ष का, उससे कहीं ना कहीं युवाओं को नुकसान है और काफी ज्यादा नुकसान है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ भारतीय सेना की जो सीक्रेट चीजें है वो भी मार्केट में बाहर आएगी और फिर कोई बंदा 4 साल सेना में ट्रेनिंग लेकर कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर बनेगा। मेरा तो यही मानना। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे एक स्टूडेंट है, उसने खुद ने अपना 10वीं का मार्कशीट जला दिया, खुद ने। आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा है। ये बच्चा पिछले 4 वर्षों से मेरे पास तैयारी कर रहा था कि सर भर्ती आएगी। 2 साल कोरोना में गए, 2 साल पहले अवरेज हो गया था, अब इन्होंने लागू कर दिया टीओडी में 24 वर्ष से खत्म कर दिया और उसको ले जाके 17.5 से 21 वर्ष कर दिया। अरे 17.5 18 वाला बच्चे को तो समझ नहीं रही थी कि मेरे करियर किस दिशा में ले जाऊं। इतनी जल्दी फौज में आप ले जाकर 24 साल की एज का जो इलाका हुआ युवा है उसका क्या। तो ऐसे कई बच्चों ने मार्कशीट जला दी, अपने सपनों को तोड़ लिया, परेशान हो गए और अभी तो एक जगह एक बच्चे ने फांसी भी लगा ली। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि बच्चों अगर आपकी एज निकल चुकी है तो आप ऐसी दुर्घटना ना करें जिससे आपके परिवार को नुकसान हो। बस आप डटे रहें मैदान में और सरकार को जगाने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।